हम सब गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए ज़रूर जाते हैं। पर सोचो उन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा स्कैरी मोमेंट हो और तुम उस मोमेंट को याद करने से भी घबराते हो। एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हें बांध कर रख दे। पर आखिर सिद्धार्थ के साथ उस समय उस छुट्टियों में क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कर्नाटक के आसपास एक छोटे से गांव चिकमगलूर की है, जहां वेस्टर्न घाट के पास में एक छोटा सा और काफ़ी पीसफुल टाउन पड़ता है और वहीं पे सिद्धार्थ के नाना नानी का घर था। अब ये 17 साल का सिद्धार्थ अपने 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म करके अपने नाना के घर घूमने के लिए यानी छुट्टियों में मज़ा मस्ती इंजॉय करने के लिए जाता है। अब ये हर साल आता था वहाँ पे, क्योंकि इसके वहाँ पे काफ़ी दोस्त वगैरह थे। इस वजह से इसे वहाँ पे आना काफ़ी पसंद था। पर लास्ट 2 साल से ये वहाँ पे नहीं आया हुआ था, पर इस बार वो आने वाला था। अब इस बार सिद्धार्थ पहली बार अपने घर से अपने नाना के घर अकेला आता है। करीबन दोपहर के 2 या 3 बजे अपने नाना के घर पहुंचता है और आते ही अपनी बैग वगैरह फेंक देता है और सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चला जाता है। और करीबन शाम के 6 या 7 बजे वो अपने नाना के घर लौटता है और वो बड़ा खाना वगैरह के मस्त सो जाता है। अब सिद्धार्थ के जो नाना थे ना, वो 5 साल पहले रिटायर हो चुके थे, इसलिए वो हमेशा घर रहा करते थे, ज़्यादा बाहर जाते नहीं थे। जब कभी कोई काम आता था तब वो बाहर निकलते थे। और इनका जो घर था ना, वो 2 मंजिली का था। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग रहते थे और ऊपर वाले मंजिले पे किराएदार रहते थे। अब इनके आसपास काफ़ी पड़ोसी थे, आजू बाजू सामने काफ़ी पड़ोसी रहा करते थे। अब अगले 1-2 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिद्धार्थ भी काफ़ी अपनी मस्ती में था, खेल कूद रहा था। अब एक दिन क्या होता है, रात के 11 बजे सिद्धार्थ की नानी सिद्धार्थ से कहती है, सुनो बेटा, वो क्या है ना, आज दोपहर को जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो मैंने टेरिस पर सुखाने के लिए रखे थे, पर वो मैं ना नीचे लाना भूल गई। तुम एक काम करो, ये टॉर्च लो और सारे कपड़े नीचे लेकर आ जाओ। सिद्धार्थ हाँ बोलता है और अपने एक हाथ में टॉर्च लेके धीरे धीरे कदमों के साथ सीढ़ियों से चढ़कर टेरिस पर पहुंचता है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस दिन अमावस्या थी, इस वजह से काफ़ी इन्वायरमेंट निगेटिव सा लग रहा था। और वो मन ही मन सोचता है कि यार आज कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही, कोई दिख क्यों नहीं रहा, इतनी शांति क्यों है। तभी वो आजू बाजू देखता है और उसे नीचे गिरे हुए कुछ कपड़े दिखते हैं। तभी वो नीचे गिरे हुए कपड़े उठाता है और तभी उसे अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अब सिद्धार्थ क्यूरियोसिटी में बाहर देखता है कि कौन चल रहा है। तभी उसे सामने से एक वाइट शर्ट और वाइट धोती पहने हुआ एक बूढ़ा इंसान चलते हुए दिखता है और वो उसके दोस्त के घर के सीधा सामने खड़ा होकर रुक जाता है। उसके हाथ में फूल का गुच्छा भी था, पर वो कुछ कर नहीं रहा था। वो बस उस घर के सामने खड़ा था, ना वो बेल दबा रहा था और ना ही उस घर को नॉक न कर रहा था। अब जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र सिद्धार्थ पे पड़ती है, सिद्धार्थ उन्हें इग्नोर कर देता है। अब सिद्धार्थ इस बीच में सारे कपड़े जमा कर लेता है और नीचे जाने के लिए लगता है। तभी वो एक बार फिर से बाहर देखता है, लेकिन इस बार वो बूढ़ा इंसान वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। अब सिद्धार्थ सोचता है कि यार अभी तो यहाँ पे था, कहाँ गया। सिद्धार्थ उन कपड़ों को लेकर नीचे चला जाता है और जाते ही सबसे पहले टाइम देखता है। तभी रात के करीबन 11-15 हो चुके थे और ये सब देख के वो मन में सोचता है कि यार इतने रात में कौन आया होगा, शायद कोई रिश्तेदार आया होगा, मिलने के लिए आया होगा, छोड़ो क्या उतना क्या ही करना है इसका। ये सब सोच के वो भूल जाता है। पर फिर भी उसके मन में एक डाउट था, यार इतने रात को कौन आ सकता है, और इसी डाउट की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। अब अगले ही दिन सिद्धार्थ क्या करता है, करीबन शाम के 4 या 5 बजे अपने दोस्त के घर जाता है उसे खेलने के लिए बुलाने के लिए। लेकिन जैसे वो उस घर के अंदर जाता है तो उसकी नज़र दीवार पे लटके एक फ़ोटो पर जाती है, जहाँ पे उसी सेम इंसान की तस्वीर थी जिसे उसने कल देखा था। ये सब देख के वो मन ही मन में सोचता है, यार ये तो वही इंसान है जिसे मैंने कल देखा था। तभी सिद्धार्थ अपने दोस्त से पूछता है कि ये इंसान कौन है। का दोस्त कहता है, ये मेरे नाना जी है, आज से 2 साल पहले यहाँ पे रहने के लिए आए थे और कल ही के दिन आज से 1 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। ये सब सुन के सिद्धार्थ काफ़ी डर जाता है और वो सिद्धार्थ अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है। उसके साथ जो कल रात हुआ था वो सब कुछ शेयर कर देता है और उसका दोस्त उतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन उस दिन खेलने के बाद, मस्ती मजाक करने के बाद सिद्धार्थ अपने घर चला जाता है, नाना के घर, और खाना वगैरह खा के बस सो जाता है। तभी करीबन रात के 12-1 बजे सिद्धार्थ को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। उस किचन में ना एक विंडो थी जो उसके दोस्त के घर के एकदम सामने खुलती थी।
अब सिद्धार्थ अपने हाथ में पानी का ग्लास लेता है और पीने लगता है। तभी सिद्धार्थ की नज़र उस विंडो से बाहर उसके दोस्त के घर के सेकंड मंजिले के बालकनी में पड़ती है और वहीं पे वो बूढ़ा इंसान सेम कपड़ों में, वाइट शर्ट और वाइट धोती में सिद्धार्थ की तरफ सामने से देख रहा होता है और काफ़ी जोर से हंस रहा होता है। ये सब देख के सिद्धार्थ काफ़ी डर जाता है। तभी अचानक से वो सिद्धार्थ के सामने आ जाता है, एकदम विंडो के सामने आ जाता है। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ वहीं पे जम जाता है। वो हिलना चाहता है और वो हिल नहीं पाता। वो बहुत चिल्लाता है, उससे गले से आवाज़ बाहर निकल ही नहीं रही थी। अब धीरे धीरे वो बूढ़ा इंसान उस विंडो से घर के अंदर आ रहा था और वो पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, क्या तुम चलोगे? वो ये सब सुनकर सिद्धार्थ बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती। फिर आजू बाजू काफ़ी गंदी ऐसी बदबू फैलनी शुरू हो जाती है, काफ़ी तूफान हवा, मतलब अंदर पूरी बेचैनी सी हो जाती है। तभी अचानक से राहुल भाई पे बेहोश हो जाता है और जोर से आवाज़ आती है नीचे गिरने की। फिर उसके बाद उसके नाना नानी, काफ़ी पड़ोसी वगैरह उसको लेकर उठाते हैं, उसे अपने रूम में लेकर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब सिद्धार्थ को होश आता है तो वो सबको सारी बातें शेयर कर देता है। ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त की मम्मी काफ़ी सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि आज से 2 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ रहने के लिए आए थे और आज से करीबन 1 साल पहले उसी बालकनी में से गिर के उनकी मौत हुई थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो हार्ट अटैक की वजह से वहाँ से गिरे थे और उस दिन भी वो सेम वाइट शर्ट और वाइट धोती पहने हुए थे और जिस दिन तुमने उन्हें पहली बार देखा था उसी दिन उनकी मौत हुई थी। अब ये सब सुन के सिद्धार्थ काफ़ी डर जाता है। अब अगले ही दिन सिद्धार्थ के मम्मी पापा वहाँ पे आते हैं, उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद सिद्धार्थ उस गांव में कभी रुकने की या फिर उस रात को कभी याद करने की हिम्मत नहीं करता। आज जब भी कभी सिद्धार्थ को वो रात याद आती है, उसके सामने वो बूढ़ा इंसान उसी बालकनी में वाइट शर्ट और वाइट धोती में बैठा हुआ सामने नजर आता है। लेकिन आज भी सिद्धार्थ उस बात को कभी भुला नहीं पाया। तो हमारी कहानी यहीं पे एंड होती है। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी एक हॉरर स्टोरी में।